20 जुलाई के संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS लगाया और सिर्फ 3 दिनों के भीतर इस सिस्टम ने 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पुलिस के पास मौजूद है। सवाल यह है कि क्या आंदोलन में सचमुच बड़ी संख्या में अपराधी शामिल थे या फिर पुलिस सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से निगरानी बढ़ा रही है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संसद मार्च के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जंतर मंतर पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS लगाया गया था। ये सिस्टम 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच लगातार एक्टिव रहा और इस दौरान उसने 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दिल्ली पुलिस के डेटाबेस में मौजूद है। पुलिस का दावा है कि संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों में भीड़ के बीच मौजूद कुछ बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों पर चाकू और दूसरे धारदार हथियारों से हमला किया गया। इसी वजह से पुलिस ने आंदोलन स्थल पर निगरानी और कड़ी कर दी। सूत्रों की माने तो जंतर मंतर के आसपास मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर FRS की 4 यूनिट लगाई गई है। ये कैमरे सीधे दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी इन कैमरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही कैमरा किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा रिकॉर्ड करता है जिसका रिकॉर्ड पहले से पुलिस के पास मौजूद है, सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। इसके बाद संबंधित पुलिस टीम उसकी पहचान की पुष्टि कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये खुलासा ऐसे वक्त में सामने आया है जब 20 जुलाई को हुए संसद मार्च की हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसी दिन प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद ये फैसला लिया गया था कि आंदोलन स्थल पर आधुनिक निगरानी व्यवस्था लगाई जाए। पुलिस अब तक इस हिंसा के सिलसिले में 15 FIR दर्ज कर चुकी है। जांच एजेंसियां उन लोगों की पहचान करने में जुटी हुई हैं जिन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है। 20 जुलाई को इसी आंदोलन के तहत संसद चलो मार्च का ऐलान किया गया था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली भी छोड़े। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और कई सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामलों में कई FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आखिर FRS काम कैसे करता है? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये हाई रिजोल्यूशन कैमरों पर आधारित सिस्टम है। ये कैमरे काफी दूर से भी किसी व्यक्ति के चेहरे की साफ तस्वीर ले सकते हैं। तस्वीर रिकॉर्ड होते ही सिस्टम उसे दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से मिलाता है। अगर चेहरा किसी वांछित आरोपी, भगोड़े अपराधी या आदतन अपराधी से मैच करता है तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद संबंधित पुलिस टीम बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर सकती है। पुलिस का कहना है कि ये तकनीक सिर्फ वांटेड अपराधियों की पहचान के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों पर नजर रखने में भी मदद करती है जो पहले कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और पुलिस रिकॉर्ड में खराब चरित्र वाले व्यक्ति के तौर पर दर्ज है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करना आसान हो जाता है जो किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसकर माहौल खराब करने या हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बता दें ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, होली, दिवाली, ईद, रामलीला और दूसरे बड़े आयोजनों के दौरान राजधानी में ऐसे कैमरे लगाए जा चुके हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जा सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।